हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये 5 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। द करेक्ट आर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ इज। देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम के। बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी है। जो जितने जल्दी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। यानी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर का फ्री रहना बहुत जरूरी है। अगर वह लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको डोनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर फ्री रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। ठीक है, ये बात आपको पता होगा। इसलिए देखिए, ये एलिफेटिक एमीन है, इसलिए ये इन तीनों से ज़्यादा बेसिक होगा। ये वाला एलिफेटिक एमीन इन तीनों के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि देखिए इसके पास जो लोन पेयर है, देखिए ये जो नाइट्रोजन है इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर का लोकलाइज है, फ्री है, और साथ में ये sp3 नाइट्रोजन है। क्या है? sp3 नाइट्रोजन है। आपको पता है sp3 नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होता है sp2 नाइट्रोजन के कंपेरिजन में। यहाँ पे देखिए sp2 नाइट्रोजन है, यहाँ भी sp2 नाइट्रोजन है, यहाँ भी sp2 नाइट्रोजन है। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं हाइब्रिडेशन। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, वह लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ना करे। यहाँ देखिए सिग्मा कितना है, यहाँ पे 3, एक लोन पेयर कितना हो गया 4, और 4 के लिए क्या होता है sp3 होता है। ये तो sp2 होगा क्योंकि यहाँ पे कल 3 सिग्मा है, और लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडेशन में क्योंकि ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा एक लोन पेयर, इसका लोन पेयर क्या फ्री है, इसका लोन पेयर फ्री है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आप याद रखेंगे, जब किसी एटम के पास पाई बॉन्ड भी हो, लोन पेयर भी हो, तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन के लिए नहीं जाता है, इसलिए इसके लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर कितना हो गया 3, और 3 के लिए होता है sp2। ये भी sp2 है क्योंकि इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर जा रहा है। अब देखिए ये sp3 नाइट्रोजन है, इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये वाला बेसिक हो जाएगा क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर फ्री है, ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा इनके कंपेरिजन में, इसलिए सेकंड वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा थर्ड वाला। अब इसको चेक करते हैं। फर्स्ट में 4 में देखिए, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन याद रखेंगे, अगर ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा, अगर ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, और ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक नहीं है, ये तो खुद ही एरोमेटिक है। ठीक है, ये वाला अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, इसलिए ये अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा इसके कंपेरिजन में। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, फिर हो जाएगा थर्ड वाला, फिर हो जाएगा फोर्थ वाला, और सबसे लास्ट में जाएगा फर्स्ट वाला। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए, एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कंपाउंड्स को साइक्लिक होना चाहिए, उसमें प्लेनरिटी होना चाहिए, मतलब ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, तभी वो एरोमेटिक होगा। और इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद 2 6 10 14 इतना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, वो तभी एरोमेटिक होगा। यहाँ देखिए आपसे क्या पूछा, विच इज नॉट एरोमेटिक पूछा है। देखिए ये एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6 एरोमेटिक है, सब कुछ है, सारा कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब देखिए ये भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ बनाएंगे माइनस, यहाँ बनाएंगे प्लस, मतलब बड़े वाले रिंग, देखिए बड़े वाले रिंग बनाएंगे माइनस और यहाँ बनाएंगे प्लस। अब ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, दोनों क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसको देखिए, ये फिनेंथ्री नहीं है तो खुद ही एरोमेटिक होता है, ये एरोमेटिक है। देखिए लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ही नहीं है, यहाँ पे ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, बाकी सभी में ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये 34 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन देयर एसिडिक स्ट्रेंथ आर्डर। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -i के -m, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा फर्स्ट वाला। यहाँ देखिए ये वाला ग्रुप सब में कॉमन है, ये वाला ग्रुप क्या है, सब में कॉमन, ये वाला ग्रुप सब में कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इतने पार्ट को कंसिडर करूं, ये क्या लगा रहा है, ये -i लगा रहा है, ये -i के थ्रू इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा।
ठीक है, ये माइनस आई के थ्रू इसके एसिडिकेशन को बढ़ाएगा। यहाँ देखिए ये इतना पार्ट क्या लगा रहा है, ये तो प्लस आई लगा रहा है ना, ये तो एसिडिकेशन को कम कर देगा, ये तो एसिडिकेशन को कम कर देगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OCH3 है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ध्यान देंगे OCH3 है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। देखिए इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, इसका जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब ये जो OCH3 है ये प्लसियम लगाएगा लोन पेयर की वजह से, और ये प्लसियम के थ्रू इसके एसिडिकेशन को कम कर देगा, प्लसियम के थ्रू इसके एसिडिकेशन को कम कर देगा। ठीक है, इसलिए आर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर हो जाएगा सेकंड वाला, और फिर हो जाएगा थर्ड वाला। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से H+ को रिमूव करेंगे, यहाँ से H+ को हटाएंगे तो हो जाएगा O-, यहाँ से हटाएंगे तो हो जाएगा O-, यहाँ से हटाएंगे H+ को तो हो जाएगा O-। अब देखिए ये क्या लगाता है, ये माइनस आई लगाता है, ये माइनस आई लगाता है, इसके निगेटिव चार्ज को खींचेगा। निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक भी होगा। ठीक है, इसलिए ये देखिए ये क्या लगाएगा, ये लगाएगा माइनस आई के थ्रू इसके निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ देखिए ये तो प्लस आई लगाएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो देगा, इसके निगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। यहाँ देखिए ये तो प्लसियम लगाएगा, इसके निगेटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ाएगा, इसलिए ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये 33 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए ये वाला ग्रुप सब में कॉमन है, ये वाला ग्रुप क्या है, सब में कॉमन है। यहाँ देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या लगा रहा है, ये माइनस आई लगाता है, ये भी माइनस आई, और यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस आई लगा रहा है, तो ये माइनस आई के थ्रू इसके एसिडिकेशन को बढ़ाएगा, ये माइनस आई के थ्रू इसके एसिडिकेशन को बढ़ाएगा। देखिए क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना कम डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम लगेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन इसके नज़दीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन इससे दूर है, इसलिए ये उतना माइनस आई नहीं लगा पाएगा इसके कंपेरिजन में, ये वाला ज़्यादा ही लगाएगा माइनस आई। इसलिए क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला ज़्यादा हो जाएगा एसिडिक, फिर हो जाएगा थर्ड वाला, और सबसे लास्ट में हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो हो जाएगा आपका क्या, सेकंड हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फिर फर्स्ट वाला, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये 28 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके सोल्यूशन को आप ध्यान से सुनेंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के माइनस एम के। एक बात और याद रखेंगे, बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। आप फिनॉल में कोई भी ग्रुप लगाइए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड का ज़्यादा होता है फिनॉल से। इसको आप याद रखेंगे, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड और फोर्थ से ज़्यादा होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। इतना आप याद कर जाओ, इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, इतना आप याद कर जाओ कि बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज़्यादा होता है, इतना आपको याद करना है। यानी फर्स्ट और सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड और फोर्थ से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए अब फर्स्ट और सेकंड में कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पे ये वाला ग्रुप कॉमन, ये वाला ग्रुप कॉमन, यहाँ पे OCH3 है, एम मतलब CH3, यहाँ पे CH3 है। यहाँ देखिए इसके पास क्या है, ये माइनस आई लगाता है, और इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ये प्लसियम लगाता है। ये प्लसियम को थ्रू एसिडिकेशन को कम कर देगा, ये प्लसियम को थ्रू एसिडिकेशन को कम कर देगा। ये CH3 क्या लगाता है, ये प्लस H लगाता है, ये भी प्लस H के थ्रू एसिडिकेशन को कम करेगा, लेकिन ये ज़्यादा कम करेगा क्योंकि ये प्लसियम लगा रहा है। आपको पता है प्लसियम एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, इसलिए ये ज़्यादा कम कर देगा, ये कम करेगा। तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सेकेंड वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सेकेंड वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब इनका कंपेरिजन करते हैं। OH दोनों में कॉमन है, NO2 क्या लगाता है, माइनस आई माइनस एम लगाता है। NO2 का माइनस एम स्ट्रॉन्ग लगता है माइनस आई के कंपेरिजन में, इसलिए NO2 एसिडिकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखिए NO2 क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है, माइनस एम लगाता है, इसका माइनस एम स्ट्रॉन्ग लगता है माइनस आई से, इसलिए ये एसिडिकेशन को बढ़ाएगा। CH3 क्या लगाता है, ये तो प्लस H लगाता है, ये तो कम कर देगा। आप कहेंगे सर ये NO2 माइनस एम लगा रहा है, ये तो एसिडिकेशन को बढ़ा रहा है, और ये तो घटा रहे हैं, फिर भी कैसे इसका ज़्यादा हो गया। अरे भाई ये देखिए, ये उतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ाता, कि इससे ज़्यादा हो जाए, इसका एसिडिकेशन इससे ज़्यादा हो जाए, और ये उतना भी कम नहीं करता कि इसका एसिडिकेशन इससे कम हो जाए। इसलिए याद रखना है। ये कैसे एक्सप्लेन होता है, ये
ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन होता है। इसका आप बनाएंगे ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन को ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे कार्बन को ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, और ऑक्सीजन को ऊपर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू कार्बन को ऊपर निगेटिव चार्ज, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है इसके कंपेरिजन में, ऐसा में। और जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक भी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा आपका हो जाएगा सेकेंड वाला, फिर होगा फर्स्ट वाला, फिर हो जाएगा फोर्थ वाला, और सबसे लास्ट में हो जाएगा थर्ड वाला। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।